एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट का पॉइंट डिस्कस करेंगे, रिएक्शन टाइम एंड सेक्स इन मिडिल एडल्टहुड। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है रिएक्शन टाइम, नॉट सो स्लोइंग डाउन। इट मीन्स ड्यूरिंग मिडिल एडल्टहुड पीपल टेक लॉन्गर टाइम टू रिएक्ट टू अ स्टिमुलस, कि हम लोग किसी भी सिचुएशन पर रिएक्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगने लगते हैं ड्यूरिंग मिडिल एडल्टहुड। बट दिस इंक्रीज इन माइल्ड, बहुत स्लोली ये होता है। हम लोग इनिशियल स्टेज पे नोटिस नहीं करते कि भाई किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करने के लिए हमको टाइम लगने लगता है। वंस यू रीच द आफ्टर द एज ऑफ 47 to 65, reaction time which is being increased on the certain situations. For example, the reaction time for the simple task like reacting to the loud noise have an increase of about 20% from the age of 20 to 60%. There is less an increase for the most complex tasks requiring coordination of various skills. तो सबसे पहले तो हमारा जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट क्या है, रिएक्शन टाइम, increase in reaction time. Definitely people taking longer time to react on the certain situation or stimulus during middle adulthood और सच काइंड ऑफ सिम्टम। जब हमको ये होता है कि हम लोग किसी भी सिचुएशन पे रिएक्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम लेने लगता है कोई भी इंसान, जब वो रीच करता है मिडिल एडल्टहुड एज में, और ये लोगों को पता नहीं चलता है, ये बहुत स्लोली अब ये चेंजेस दिखाई देता है, नोटिसेबल नहीं होता है। बहुत लॉन्गर टाइम लोगों को लगता है खुद को नोटिस करने के लिए कि मुझे टाइम लग रहा है किस चीज़ को रिएक्ट करने के लिए। इट इज़ नॉट नोटिसेबल, हमको पता नहीं चलता है कि ये कुछ टाइप के चेंजेस हमारे अंदर हो रहा है, कि वी आर नॉट रिएक्टिंग सडनली, वी आर नॉट रिएक्टिंग ऑन द स्पॉट, वी आर टेकिंग टाइम। इवन वी आर नॉट अंडरस्टूड सच चेंजेस. We notice such changes very oftenly, gradually, slowly, by passing of certain period of time. Less of an increase for the most complex task. Definitely there are the less of an increase of the for the most complex tasks requiring coordination of skill. जहाँ पे भी हम लोग को किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए अपने स्किल्स को कोऑर्डिनेट करना है, जहाँ पे हमको सुनना है, देखना है, ऐसे टास्क में हम लोग ज़्यादा करके रिएक्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ एजिंग प्रॉब्लम। क्योंकि एजिंग हो रहा है तो इट टेक्स मोर टाइम, increase in time in the reaction. So this is what they call the not slowing down, but still it is down to take more time for the reaction. Now the conclusion, how we can conclude, how we can solve this. So we can do anything to slow down, probably yes, by making lifestyle choice which involve active expertise program, exercise program, and also the effect of aging, जनरेटिंग बेटर हेल्थ, मसल स्ट्रेंथ, ये सब कुछ एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके, इन सम फॉर सम एक्सटेंट वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिएक्शन टाइम। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें आपको अगर एक पैराग्राफ भी लिख लोगे इन सब पॉइंट को एक्सप्लेन करके तो भी चल जाएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ पे आपको आ सकता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सेक्स इन मिडिल एडल्टहुड, द ऑनगोइंग सेक्सुअलिटी ऑफ मिडिल एज। इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है और इस पे मैंने 6 पॉइंट आपको क्रिएट किए हुए हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है डिक्लाइन इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो डेफिनेटली बाय पासिंग ऑफ एज जो फ्रिक्वेंसी होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स का, वो क्या होता है, कम होने लगता है। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर सपोज वीक में आप फॉर एग्जांपल आप यंग है, अप्रोच कर रहे हो, सो आफ्टर पासिंग ऑफ सर्टेन टाइम्स द इंटरकोर्स विच इज अ डिक्लाइन, there is no frequency in the sexual intercourse because it still remain an important part of the life. Definitely sexual intercourse is a important part of the everyone's life, but during middle adulthood, during passing of age, there is a decline in the frequency of sexual intercourse because the body's capacity which also decline, and due to this reason it decline gradually. Second, implies an heterosexual couple sexual and the homosexual couple. Definitely this implies not only on the heterosexual couples but also on the homosexual couples. After raising children's middle adulthood age, married couples experience more sexual enjoyment.
So implies on the heterosexual couple and the homosexual couple. डिक्लाइन इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो होता है फ्रिक्वेंसी, वो ना कि सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल बल्कि होमोसेक्सुअल कपल्स में भी कम हो जाती है, ये देखी गई है। नाउ सेकंड पॉइंट, नो फियर ऑफ प्रेगनेंसी। डेफिनेटली मिडिल एडल्टहुड में बहुत से जो ऐसे होते हैं कपल्स, जो वुमेन्स होती हैं, उनका मेनोपॉज हो जाता है। अगर एक बार मेनोपॉज हो गया मतलब कि आपको प्रेगनेंसी होने की चांसेस नहीं होते हैं, ना के बराबर हो जाता है। सो एट द टाइम देयर इज नो फियर ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, एंड दिस इज अ रीजन देयर इज नो नीड फॉर द बर्थ कंट्रोल, कि हमको किसी भी बर्थ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली पीपल यूजिंग सेफ्टी process in order to control the birth. If they don't want to give a birth to the child, they have to use condoms and other pills which can control the birth of the child. So during middle adulthood, most of the women which experience menopause, and due to this reason, कि जब menopause हो जाता है तो प्रेगनेंसी होने का कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता है। जब प्रेगनेंसी होने का फियर नहीं है तो फिर बर्थ कंट्रोल करने का भी जो एक फियर होता है लोगों में कि अभी बच्चे नहीं चाहिए, हमारी एज नहीं रही बच्चा पैदा करने की, वो फियर भी क्या होता है, निकल जाता है। सो देयर इज नो नीड ऑफ बर्थ कंट्रोल। फिफ्थ पॉइंट, मोर टाइम फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटीज। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एक बार ड्यूरिंग मिडिल एडल्टहुड में बच्चे सबके बड़े हो जाते हैं। जब बच्चे बड़े हैं, इंडिपेंडेंट है, अपना काम खुद कर सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं, सो पीपल आर गेटिंग मोर टाइम फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटी। एक्चुअली दे आर एंजॉइंग द सेक्सुअल एक्टिविटीज एज कम्पेयर टू द अर्ली मिडिल एडल्टहुड। कि जब अर्ली मिडिल एडल्टहुड होता है उसमें हम लोग वी आर मोस्ट आर एंगेज्ड, हम लोग बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेज रहते हैं, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है क्योंकि वो पूरा हम पे डिपेंड होते हैं। लेकिन जब पर्सन मिडिल एडल्टहुड में पहुंचता है तो उनके बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए रहते हैं, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है फॉर द सेक्शुअल एक्टिविटीज़, एंड एज अ रिजल्ट पीपल आर एंजॉइंग देयर सेक्सुअल एक्टिविटी एंड दे आर गेटिंग फ्रीडम। उनको फ्रीडम मिल जाती है कि भाई अभी उनको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा बच्चे की वजह से जो डिस्टर्बेंस थी उनकी सेक्सुअल लाइफ में, वो क्या होती है, बहुत हद तक कम हो जाती है। सो पीपल स्टार्ट एंजॉइंग देयर फ्रीडम इन द सेक्सुअल एक्टिविटीज। So these are the 6 points for the sex in the middle adulthood, all of you. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो में आपको जो मैंने 6 पॉइंट बनाया है, ये एक पैराग्राफ पे बनाया है। नॉर्मली आपके बुक में सारे पैराग्राफ दिए हैं, मैंने हर पे पॉइंट क्रिएट किया है। ये सारे पॉइंट आपको बहुत हेल्पफुल होंगे एग्जाम के टाइम में। ये पॉइंट आप याद रखियो, इस पॉइंट को लेके आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। सो देखते रहिए मेरे वीडियो को और सीखते रहिए हाउ टू लर्न विद द पॉइंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करें और प्लीज़ शेयर करिए आपके फ्रेंड्स को जो भी कोर्स करें, ताकि सबको हेल्प मिल सके, मुझे भी हेल्प मिल सके। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।